T20 क्रिकेट का नया बेताज बादशाह संजू सैमसन। जी हां, इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया, जिसमें संजू सैमसन की धुआंधार बैटिंग की बदौलत इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया। जी, बैक टू बैक 2 सेंचुरियां संजू सैमसन की। अगर हम T20 की बात करें तो T20 का गॉडफादर इस वक्त संजू सैमसन। 10 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, अपनी सेंचुरी मुकम्मल की महज 50 गेंदों पर। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि T20 का नया बेताज बादशाह। पावर हिटिंग की बात करें, डिफेंस की बात करें, हर मामले में संजू सैमसन हमें आगे नजर आता है। बैक टू बैक 2 सेंचुरीज हो गई उनकी। इस सेंचुरी में उन्होंने 10 छक्के, जो कि बहुत बड़े छक्के लगाए, और 7 चौके लगाए। जी हाँ, और इसी बदौलत साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया अपना ये मैच जीत चुका है। इस पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे, लेकिन आप अपनी क्या राय रखते हैं इससे मुतल्लिक? आपने कितना एंजॉय किया संजू सैमसन की बैटिंग को, और आप क्या समझते हैं आगे वो इंडिया के लिए क्या कारनामे सर अंजाम देंगे? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ और उनसे जानते हैं कि उन्होंने संजू सैमसन की बैटिंग को कितना एंजॉय किया। एंड में बताते चलूँ, इंडिया ये मैच बासानी जीत चुका है और उसके बाद अब सीरीज में और बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसी हवाले से चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, सबसे पहले एनालिसिस बाद में करेंगे, सबसे पहले ये बताएं संजू सैमसन की बैटिंग को कितना एंजॉय किया आपने? देखिए, जिनके जिस्म में क्रिकेट का खून होता है ना, वो समझते हैं कि क्रिकेट क्या होती है और क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो संजू सैमसन की जो बैटिंग थी यार, आज मुझे वो पुराना दौर याद आ रहा है, जब विराट कोहली नए नए थे और जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते थे, जब रोहित शर्मा नए नए यानी कि उरूज पर थे, व्हेन दे वर ऑन पीक। सो उस तरह की बैटिंग आज संजू सैमसन ने वो बताया है कि यार वो हर, यानी कि जब आप उसे ओपनिंग पे बेचते हैं या फिर आप मिडल ऑर्डर में बेचते हैं या फिर आप 2 डाउन बेचते हैं, तो वो हर यानी कि पोजीशन पे बैटिंग करना जानते हैं। इतनी ज़बरदस्त किस्म की उसकी बैटिंग थी आज, यानी कि आज की जो पिच थी ना, वो बॉलिंग के लिए मतलब एक स्टेज था बॉलर्स के लिए, कि इस पिच पर जो भी बॉलर होगा, यानी कि अगर वो थोड़ा सा बॉल को घुमाएगा तो वो 3 विकेटें लेके जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर हम देखें इंडिया के बॉलर्स में बिश्नोई ने 3 विकेटें हासिल की, और चक्रवर्ती की अगर हम बात करें 3 विकेटें उन्होंने भी हासिल की, और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी 3 विकेटें मिली है। तो इस पिच पर यानी कि बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था, यानी कि कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि इस पिच पर 10 छक्के एक बैट्समैन आके लगाएगा। समझने और सोचने वाली बात है यार। इस तरह की बैटिंग संजू सैमसन, हमने देखा था बांग्लादेश के अगेंस्ट, जब इंडिया में उन्होंने छक्के लगाए थे और सेंचुरी स्कोर की थी, तो वो लगा था शायद यार ये बंदा फर्स्ट टाइम ये कर पाया, यानी कि नहीं कर पाएगा दोबारा इस तरह की बैटिंग। लेकिन आज साउथ अफ्रीका की पिचेस पर इस तरह की बैटिंग करना इम्पॉसिबल यार, मैं सोच भी नहीं पाता था। लेकिन आज इस तरह की उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने प्रूव किया है कि अगर आप उनकी जगह किसी को रखते हैं ओपनर पे, तो वो उनके साथ ज्यादती होगी। आप भले अभिषेक शर्मा को हटाए, आप भले जायसवाल को हटाए, आप भले शुभमन गिल को हटाए, लेकिन उनको आपको जरूर ओपनिंग पे रखना होगा। इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग शायद आपको किसी और बैटर्स की तरफ से देखने को मिले। वाह, संजू सैमसन की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। यार बताइएगा, तो अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूँ कि T20 का नया बेताज बादशाह और नया पावर हिटर संजू सैमसन है और मुकम्मल तौर पर रूल करेंगे वो T20 पर, क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं। ये आपने जिस तरह कहा T20 का बेताज बादशाह, ये उनका स्टार्ट है। मैंने पहले ही बताया था कि उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है, इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बड़ा है। इंडियन प्लेयर्स के मुकाबले दूसरे मुल्कों के साथ नहीं होते, वो दूसरों मुल्कों के कंपटीशन में नहीं होते, वो अपने मुल्क के लोगों के साथ, अपने मुल्क के प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही होती। इतनी जबरदस्त किस्म की उनकी बेंच स्ट्रेंथ है। अगर हम देखें बेंच स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें नजर आएगा यार, वहाँ जायसवाल वेट कर रहे हैं, शुभमन गिल वेट कर रहे हैं, यानी कि जो बंदा आता है, अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अगर वो फॉर्म में थोड़े से आते हैं तो वो अलग किस्म की बैटिंग नजर आती है। तो एक इंसान हैरान हो जाता है यार, इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग। अगर हम पाकिस्तान में देखें, एक बैट्समैन अब आज जिस तरह से बैटिंग की थी, क्या कहते हैं उसको, साइम अयूब ने आज इस तरह की बैटिंग की थी, तो सबको लग रहा था यार ऑस्ट्रेलिया में 86 रन बनाना, 84 रन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका की पिचेस ऑस्ट्रेलिया से काफी ज्यादा डेंजर होती है। वहाँ होता है, बाउंस भी होता है, स्विंग भी मिल रहा होता है।
तो डबल इंसान जो बैटर्स जब वहाँ खेलने जाते हैं तो काफी हेजिटेट होते हैं। लेकिन जिस तरह की संजू सैमसन की बैटिंग थी, हैरान कर दिया सबको यार, ये बंदा कुछ अलग किस्म की बैटिंग कर रहा है। और बांग्लादेश के अगेंस्ट इसने जब छक्के लगाए थे और सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी T20 में इंडिया की तरफ से, तो सब लोग ये कह रहे थे शायद ये तुक्का होगा। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, हैरान कर दिया है सबको यार। साउथ अफ्रीका की पिचेस पर जाकर वो बंदा 50 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर कर रहा है और उसमें से 10 छक्के। और दूसरी तरफ देखिए इंडिया की पूरी टीम ने क्या रन बनाए, इंडिया की पूरी टीम ने 100 रन मुश्किल बनाए। यानी कि 14 ओवर की अगर हम बात करें, 14 ओवर में 167 रन थे और 6 ओवर में जाके 36 गेंदों पर सिर्फ 35 रन बने। और इस बंदे ने सिर्फ 50 गेंदों पर 108 रन बनाए यार। अजीब ही किस्म की ये बैटिंग कर रहा है और यानी कि आने वाले वक्तों में कुछ अलग ही करेगा ये। तो आपको लगता है T20 में जो इतने सारे रिकॉर्ड्स पेंडिंग है, क्रिस गेल की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात करें, और उसके बाद काफी सारे ऐसे बैटर्स हैं जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता, क्या उनके टक्कर में या उनसे ऊपर का लेवल देखते हैं आप? देखिए, शाहिद अफरीदी की अगर आप बात करते हैं या दूसरे बैटर्स की बात करते हैं जो ओपनिंग पे आते हैं, वो इस तरह के प्लेयर्स नहीं होते। इनके पास वो एक जादू, मैं कह सकता हूँ, इनके पास एक ऐसा जादू है, ये अपने एक्सीलेटर को जब एक्सीलेट करते हैं तो स्पीड से भी रन बनाते हैं जब टीम को जरूरत होती है। बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने देखा था फर्स्ट T20 में जब टीम के विकेटें गिर रही थी, तो इन लोगों ने तो संजू सैमसन ने ऐसा किया था, विकेटें संभालने के लिए सेकंड एंड पे खड़े रहे थे और अपने स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे थे। यानी कि जब इनको मौका, जब इनको लगता है कि यार यहाँ मुझे अपनी एक्सीलेटर जो है अपनी बैटिंग का वो बढ़ाना है, तो इनके पास अच्छा एक स्किल्स है। इनके पास ऐसा स्किल है कि वो जब चाहे अपने टीम के स्कोर को तेजी से बना सकते हैं, जब चाहे विकेटें बचाना हो तो ये स्लो खेल सकते हैं। अगर यही बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि शाहिद अफरीदी के साथ कंपेयर करते हैं या फिर क्रिस गेल के साथ कंपेयर करते हैं, तो उन प्लेयर्स में, उन बैटर्स में ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं थी। ये कुछ अलग किस्म की, यानी कि बाबर आजम की अगर हम बात करें तो वो इतने जबरदस्त नहीं खेलते। मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करते हैं, उनको बिजी प्लेयर कहा जाता है, लेकिन जब उन पे बोझ पड़ता है, जब प्रेशर आता है, तो वो नहीं खेल पाते। हमने देखा था लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जब 156 रन का टारगेट था, 35 बॉलों पे 36 रन चाहिए थे, मोहम्मद रिजवान क्रीज पर थे। वहाँ क्या हुआ, मोहम्मद रिजवान जिम्मेदारी लेने के बजाय ऐसा शॉट खेलने गए जिसे स्ट्रीट क्रिकेटर जो होते हैं उस तरह की बैटिंग कर रहे थे। लेकिन आज संजू सैमसन की जो बैटिंग थी, ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम हैरान है यार, ये कैसा बैटर है। सर, आखिरी सवाल जिसके बाद मैं अपनी वीडियो एंड करता चलो, सर बताइएगा, तो आप क्या समझते हैं इस जीत के बाद और संजू सैमसन की इस धुआंधार बैटिंग के बाद इंडिया को कहाँ देखते हैं आने वाले T20s में? वैसे तो इंडियन बैटर्स की हम बात करें, उनकी तो धूम पूरे दुनिया में ही छाई हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन ही है या और भी प्रोड्यूस कर सकता है इंडिया ऐसे बैटर्स? क्योंकि इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, अगर दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं जहां पे क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके ज़बान पर सिर्फ संजू सैमसन का ही नाम होगा। देखिए, जिस तरह से आपने बात की कि आगे आप क्या देखते हैं, तो अगर हम देखें जिस तरह से क्रिकेट डिपेंड करती है आपकी कंप्लीट कैरियर को, आपके लोग नहीं देखते, आपके उस दिन को देखते हैं जिस दिन आप परफॉर्मेंस देते हैं। तो जिस दिन आप परफॉर्मेंस देते हैं, लोग उस दिन आपके पॉइंट्स नोट करते हैं कि भाई इस बंदे में ये स्किल्स है, ऐसा ही है, ये बंदा हमें कहाँ मैचेस जिता सकता है। तो अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, नो डाउट दे आर द बैटर्स, और वो जबरदस्त किस्म के बैटर्स हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर, तो आपको बहुत कम मिलते हैं इस तरह के प्लेयर्स। और इंडिया की टीम में मैंने पहले कहा आपको कि बेंच स्ट्रेंथ की अगर हम देखते हैं, बेंच स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो इनका मुकाबला इनके साथ ही होता है। हम दूर दूर तक कोई ऐसी टीम नज़र नहीं आ रही। अगर हम देखें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पीक पर थी, तो उनके डेविड वार्नर के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर हम T20 में या ODI में देखें तो थोड़ी सी बैलेंस उनका आउट नज़र आ रहा है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, जिस तरह से ये नए लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिंकू सिंह की अगर हम बात करें, तिलक वर्मा ने आज जिस तरह की बैटिंग की, या सूर्य कुमार यादव की अगर हम बैटिंग देखें, हार्दिक पांड्या की अगर हम बैटिंग देखें, यानी कि ब्रिलियंट यार। इंडियन जो कोचेज हैं, इंडियन जो डोमेस्टिक के लेवल से, यानी कि वहाँ जो ट्रॉफीज खेली जाती है, रणजी ट्रॉफी या दूसरी कोई ट्रॉफी, तो वो एक प्रॉपर और प्रोफेशनली वो टीम को लीड कर रहे हैं। तो जब आपकी डोमेस्टिक इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब बंदा वहाँ से खेल के आता है, उसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल चुका होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है कि आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस है और आपकी टीम कहाँ जा रही है। तो आने वाले वक्तों में इंडिया यानी कि अनस्टॉपेबल
कह सकते हैं कि इंडिया को हराना इम्पॉसिबल बनता जाएगा, क्योंकि अगर हम देखिए बॉलिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया के बॉलर्स, अब वो ज़माना तो गया कि इंडिया 130 पे बॉल डाले। इंडियन बॉलर्स आ रहे हैं 147 150 पे बॉल डाल रहे हैं, इंडियन बैटर्स आ रहे हैं 50 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं। तो कहाँ आप देखें ये कैसे हराएंगे? जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहाँ के हार्दिक पांड्या बॉल डालते हैं और क्लासिन जो बैटर जो बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं उसको आउट करते हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ा जाती है। तो इनके पास हर वो क्वालिटी अब इस टीम में मौजूद है कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। आई थिंक थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे जो हमारे जो दोस्त है, व्यूवर जो आपके हैं, आपके जो फैन फॉलोइंग है, उनसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सिर्फ वीडियो ना देखा करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से यानी कि आपके सब्सक्राइब करने से उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है जो आपके आने वाले वक्त में काम आता है। तो ये जो वीडियोज़ होती है वो आपके व्यूवरशिप के पास दोबारा पहुँच जाती है जब आपको वो सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ जो व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिलेशन संजू सैमसन की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए, उनके मद्दा हर जगह में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के भी क्रिकेट लवर्स के ज़बान पर सिर्फ संजू सैमसन का नाम है। संजू सैमसन यू ब्यूटी, यार आपने दिल जीत लिया हमारे। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करता चलूं, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपकी सपोर्ट मस्ट है, अपनी सपोर्ट भरपूर दिखाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूं अख्ताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।